हाउ स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। क्लास 10th के स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से। आपने लास्ट में पढ़ा था कि कैसे हमने इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड के द्वारा सॉल्व किया था। यानी कि दो इक्वेशन ली, सिमल्टेनियस इक्वेशन होती थी, ठीक है। इक्वेशन कैसी, पेयर में इक्वेशन, यानी कि पेयर में जो इक्वेशन मिलती थी उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। इस तरह के इक्वेशन को हमने ग्राफिकल मेथड के द्वारा सॉल्व किया था। उसी के आगे चलते हुए हमने सीखा था कि तीन कंडीशन हमारे पास बनती थी, ठीक है। दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूं। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ठीक है, इक्वल टू c1/c2 एंड a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, राइट। इसमें क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान रखना है आपको, ये चीज तो मेन तो यही बात है। तो इसमें क्या होता था बताइए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इसमें नो सॉल्यूशन। ये होता था क्या बताइए, हाँ ये होता था, ठीक है। आपको याद होना चाहिए। तो उसी से आगे चलते हुए हमने एक्सरसाइज जो है 4.1 वो करते हैं। तो उसका कोई क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का, उससे हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशो, ठीक है। इसमें बता दूं मैं आपको यूनिट सॉल्यूशन क्या होता था। ग्राफिकल में देखें तो दो चीजें आपस में इंटरसेक्ट करती थी। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर, और नो सॉल्यूशन का मतलब दो लाइंस आपस में पैरेलल, ठीक है। तो यहां पर क्या होती थी, पैरेलल लाइन। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जो रेशो है हमारा, कंपेयरिंग द रेशो, उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है हमारे को कि ये जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट। फाइंड आउट द पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट के लिए आपको क्या बताना है, याद है आपको। कंसिस्टेंट कब होते थे, जब आपके पास या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते थे, तब आपके पास क्या होता था, कंसिस्टेंट होता था, ठीक है। और इसमें नो सॉल्यूशन में क्या होता था, इनकंसिस्टेंट, राइट। तो इस हिसाब से देखते हुए हमको देखना है कि ये पेयर जो है वो क्या मैच कर रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। तो देख सकते हैं हम कि जो फॉर्म बन रही है हमारे पास वो क्या है। क्वेश्चन जो है हमारे पास वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस y इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। देखिए 3x माइनस y इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या टर्म बनेगी, आप देखिए a1 का मान कितना है, 3 है, a2 का मान कितना है यहां से 6,
B1 का मान कितना है -1, B2 का मान कितना है -2, इसे तो पिटाना आता है ना। और C1 का मान कितना है +2 और C2 का मान कितना है +4, राइट। कंपेयर करें हम इसको, तो कंपेयर करते हैं A1/A2 क्या है 3/6, ठीक है। B1/B2 कितना होगा -1/-2 और C1/C2 कितना होगा 2/4। तो ये तो ब्रेक हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, राइट। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा पार्ट होगा ये होगा आपके पास, देख लो अभी भी सेकंड नंबर का, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला। देखिए तीनों वैल्यू बराबर, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, आपको मैंने बताया भी था जब सब कुछ बराबर हो, यानी कि कोई टेंशन नहीं है, एक दूसरे से भरपूर गले मिल रहे हैं, मतलब हर बात से सहमत हैं, तो बहुत सारे सोल्यूशन निकल के आ जाएंगे, ठीक है। बात ध्यान रखना, ट्रिक से याद होते हैं ये, ऐसे याद नहीं होते हैं, ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे। जो मैथ्स है वो आप अपनी जनरल लाइफ से रिलेट करते हुए पढ़ो, अगर रिलेट करते हुए नहीं पढ़ोगे तो आज याद रहेगा, कल याद नहीं रहेगा, क्योंकि याद नहीं है ना, ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। क्योंकि आपको एक चीज नहीं पढ़नी है, बहुत चीजें पढ़नी है, और जब आप हंसी खेलते हुए मजाक मजाक में अगर चीजें याद हो रही हैं तो फिर अपने दिमाग पे ज्यादा प्रेशर देकर याद करने की जरूरत कहाँ है। सही कह रहा हूं ना मैं, कि आपको जब एक लॉजिक क्लियर कर दिया है कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जहां पर कुछ भी आपस में मिलता जुलता नहीं है, मतलब कि यानी कि यूनिक का मतलब अब एक बात पे सहमत हो सकते हैं और कुछ सहमत नहीं हो रहा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सब कुछ सहमत है, और पैरेलल के अंदर की बात करें तो लास्ट वाला सहमत नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर बराबर चल रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। यहां पर हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, राइट। इस तरह से आपको सॉल्यूशन निकालने हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी का फर्स्ट का 4th पार्ट है, इसमें थोड़ा डिवाइड वाला फॉर्म है, इसे बता रहा हूं। 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो पहले क्या करना है, हमारे को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर तो जाएगा 4x, 3 2 जा 6y और 3 8 जा 24, राइट। ओनली क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे आप जानते हो कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है 2। a2 की वैल्यू b1/b2, b1 का मान कितना है 6, b2 का मान कितना है 3, और c1/c2 कितना हो गया 24/12। तो यहां पर भी ये क्या हो गया, देखो सेम सेम, ये 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो वही बात हो गया ऊपर वाला ही, ठीक है, कंसिस्टेंट हो गया। तो आपको करना जो है वो ध्यान से देखना है कि हमारे पास फॉर्म कैसे बन सकती है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्व करना है हमें, सॉल्व बाय ग्राफिकली, ठीक है। और हमें एंड फाइंड
नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ये और बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है x प्लस वाई बराबर 3 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, देखो आपके पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्या करते हैं कि यहां पर ही हम इसका नेचर पता लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं कि a1 का मान क्या है, a1 का मान है 1, a2 का मान क्या है 3। ठीक है, ऐसे ही b1 अपॉन b2 करते हैं, b1 का मान क्या है 1 और b2 का मान कितना है -2। ठीक है, और c1 अपॉन c2, अगर c1 अपॉन c2 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही दोनों वैल्यू क्या है आपस में बराबर नहीं आ रही है, यानी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा बताइए, यूनिक आएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए आप दो वैल्यू हमें निकालनी है, और यहां पर देखो आप इजी है बिल्कुल कि x का मान मैं 0 रखूं तो y का मान आ जाएगा, y का मान रखता हूं 0 तो x का मान आ जाएगा। तो मैं दोनों मान लेता हूं, x बराबर 0 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, एंड तो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0 एंड 3। ठीक है, और एट y बराबर रखता हूं मैं 0 तो क्या हो जाएगा x बराबर 3, और पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास बताइए 3 एंड 0। राइट, तो हमारे पास इस तरह से ये जो फॉर्म है वो काम करेगी। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास टर्म जो है वो, अब देखिए ध्यान से, तो हमारे सेकंड इक्वेशन है, बाय इक्वेशन सेकंड इंक खत्म हो गई है तो पेन चेंज किया हमने, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब देखिए ध्यान से, इसमें x का मान रखने पर y का मान कैसा आना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो x बराबर मैं रखता हूं मानो 0, तो यहां पर इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 माइनस 2y बराबर 4 एंड y बराबर 4 अपॉन -2 यानी कि -2। तो पॉइंट क्या हो गया आपके पास, 0 पहले आएगा x का मान है, और फिर आएगा y। ऐसे एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। अब बताओ क्या रखें, y बराबर 0 रख दें, इससे कोई फायदा नहीं होगा कि 3 यहाँ पर डिवाइड होकर पास क्या आएगा 4 अपॉन 3, और 4 अपॉन 3 क्या है, इंटीजर नहीं है। तो हम कुछ और रख के देखें, हम रख के देखते हैं यहाँ पे y का मान 2 रख देते हैं। ठीक है, 2 रखने से भी नहीं होगा, y का मान रखते हैं हम 4। ठीक है, y बराबर रखते हैं हम 4 अगर, तो क्या होगा देखो, 3x माइनस 2 इंटू 4 बराबर में 4, 3x 4 2 जा 8, 8 वहां जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 8 प्लस 4, और x बराबर कितना हो जाएगा 12/3 यानी कि 4। दोनों क्या हो गए 4 एंड 4, ये पॉइंट ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो दोनों में से कोई एक पॉइंट बराबर हो सकता है क्या, देखो 0 और 3 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 0 -2, आप देखो कोई पॉइंट बराबर आ रहा है क्या। ठीक है, चलो हम पॉइंट निकाल लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, हम पॉइंट निकाल सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम ग्राफ बनाते हैं। जो ग्राफ है हमारा वो ये रहा, ये हो गया आपका 0, और ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5, -1 -2 -3 -4 और -5, ये +1 +2 +3 और ये +4। ये हो गया आपके पास x, ये x डैश, और ये y,
और ये वाई डैश। ठीक है, अब पॉइंट्स देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या पॉइंट है, तो ध्यान से देखते हैं। क्योंकि हमारे पास 0 3 और 3 0। ठीक है, 0 3 और 3 0। 0 3 कहाँ आएगा, x का मान 0 यहाँ पर, तो 0 3 तो ये रहा। ठीक है, और 3 0 कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, 3 और 0, x का मान 0, सॉरी y का मान 0। और अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 -2 और 4 4। पहले हम इसको मिला लेते हैं आपस में। ठीक है, तो ये देखिए आप ध्यान से, ये तो हो गया। अगला पॉइंट है 0 -2 और 4 4। तो 0 -2 यानी कि y का मान माइनस, ये रहा 0 -2 और 4 4 यानी कि 4x में और 4y में। तो ये क्या आएगा, यहां आएगा। ये देखिए आप ध्यान से, ये आ गया आपका 4 और 4। ठीक है, अब देखो इस लाइन को आप मिला देते हैं आपस में। ये लाइन आप मिला रहे हैं। ठीक है, लाइन मिल गई। आप खुद देखिए ये लाइन आपस में कहाँ कट हो रही है, वही पॉइंट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, भाई कट तो कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन देगा, कट कर रही है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है, और हो सकता है पॉइंट यहां पर हो। ठीक है, आप रख के दे सकते हो मान। मैं कह सकता हूं कि 2 और -1 और 2 पे मैच कर रही है कि यहाँ पे, हाँ हो सकता है कट जाए टर्म जो है। तो ये पॉइंट है आपका जहां पे वैल्यू कट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, नेचर तो क्या हो गया आपके पास, नेचर हो गया, बताइए, यूनिक सॉल्यूशन। और वैसे वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, और ये आपको क्या हो गया, ग्राफिकल मेथड। मेन बात क्या है, वैल्यू कट रही है, मतलब कि दोनों लाइन आपस में कट हो रही है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आप लोगों को कैसे इसको सॉल्व करना है। ऐसे बाकी क्वेश्चंस करने हैं आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।